हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे पोलिनोमियल। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था क्या होता है, डिग्री क्या होती है, जीरोस क्या होती हैं उसके, वो भी डिस्कस हमने कर लिया। ग्राफ भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जाएंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल में भी हमारा सबसे पहला पोलिनोमियल आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। हाँ, वैसे तो 10th में आके इतना ये पूछता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेके चलेंगे। कांस्टेंट से हम लीनियर पे आएंगे। पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता क्या है सर, किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको, कितनी इसकी डिग्री होती है, किस तरह का इसका ग्राफ होता है, कैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो सारा डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। वैसे ही हम लीनियर के अंदर, वैसे ही हम क्वाड्रेटिक के, वैसे ही क्यूबिक के अंदर भी डिस्कस करेंगे ना। तो पहले हम उठाते हैं कौन सा पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो। क्या बोलेंगे भाई, पहला पॉइंट हमारा दी पोलिनोमियल, दी पोलिनोमियल which have जीरो डिग्री। जीरो डिग्री, कितनी डिग्री हो भी, जीरो डिग्री हो, इज कॉल्ड कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल बोलेंगे अभी इसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है ना। ये होगी बेसिक डेफिनेशन इसकी, है ना। अगर हम यहीं से बात कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म की, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है भाई, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इसकी। कैसी होगी, इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी इसकी, वो पी एक्स इज इक्वल टू सी। क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू सी। और सी क्या है, वेयर 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 सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। सी क्या होगा बच्चों, एक कांस्टेंट होगा। क्लियर इतना। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, और px को ही हम ये भी तो लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर जीरो। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब यहां से क्या नजर आ रहा है, x की कितनी पावर है यहाँ पर, x की कितनी पावर है यहाँ, जीरो पावर है। और जितनी पावर होती है उतने ही उसकी डिग्री होती है। कितनी डिग्री होगी, तो यहां पर अगर डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल डिग्री की बात कर लेते हैं भाई। तो डिग्री d4 कितना आ जाएगा, जीरो। कितनी डिग्री है बच्चों, जीरो डिग्री होगी इसकी। क्लियर इतना, डिग्री नहीं होगी इसकी। अच्छा, जब डिग्री नहीं होती है किसी भी पोलिनोमियल की, अगर डिग्री नहीं होती है, उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, जीरो। इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस इज इक्वल टू जीरो। इसका कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा। आप जो मन चाहे वो प्लेस कर लेना, जीरो नहीं आएगा। कि जीरो की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने बच्चों, जीरो की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि वो वैल्यू जो किसी भी पोलिनोमियल को, वो वैल्यू जो किसी भी पोलिनोमियल को जीरो बना दे, वो वैल्यू जो किसी भी पोलिनोमियल को जीरो बना दे, उसको नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं या उसका जीरो बोलते हैं। वो वैल्यू सारी की सारी। अब यहाँ पर चेक भी करके देखेंगे ना, यहाँ पर चेक करते हैं। चलो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने देख ली क्या होती है। अब एग्जाम्पल देखें। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं भाई। एग्जाम्पल्स मैंने मान लिया पी एक्स इज इक्वल टू है 4। पी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों, 4 है। अगर पी एक्स इज इक्वल टू 4 है, जो मन चाहे एक्स की वैल्यू प्लेस करके देख लो। यहाँ पर P1 प्लेस करो तब भी कितना आएगा, 4। P2 प्लेस करो, P2 प्लेस करो तब भी कितना आएगा, 4। P3 प्लेस करो तब भी कितना आएगा, 4। अगर P माइनस के 1 प्लेस करो तब भी कितना आएगा, 4। P माइनस के 2 प्लेस करो तब भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू प्लेस कर दो एक्स की, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है, पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज नहीं होनी है। इसीलिए कांस्टेंट आ रहा, बार बार क्या आ रहा है, एक ही वैल्यू बार बार आने का मतलब होता है कांस्टेंट। इसीलिए इस पोलिनोमियल का नाम रखा गया कांस्टेंट पोलिनोमियल।
मतलब कि किसी भी वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज ना हो, ऐसे पोलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो इसका मतलब अगर जब 0 बन ही नहीं रहा पोलिनोमियल, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली हमें जिससे क्या पोलिनोमियल 0 बन जाए, इसीलिए इस पोलिनोमियल का 0 जो होगा वो 0 होगा, कोई 0 नहीं होगा इसका पोलिनोमियल का। क्लियर इतना, इसका कोई भी 0 नहीं होगा, इसलिए इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है। तो यहां से क्या बोलेंगे, नो 0 ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी 0 बच्चों नहीं होगा। क्लियर इतना, तो ये था हमारे पास इसका एग्जांपल्स, है ना। तो एग्जांपल के बाद हम देख लेते हैं इसके ग्राफ, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, किस तरह का इसका ग्राफ होगा। देखें इसका, चलो ग्राफ देख लेते हैं भैया ना। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, कोई भी आपका हो सकता है, आपका कोई वैल्यू, नंबर 1 ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर px की वैल्यू आपको दे मान लो c, अब c क्या हो यहाँ पर, मतलब कि फॉर एग्जांपल px आपको हो प्लस के 4 हो, या px आपका प्लस के 5 हो, कुछ इस तरह से हो, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो, लेकिन कैसी हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, तब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बच्चों, मैं दिखाता हूं आपको प्लॉट करके, है ना। चलो ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं। ये हमने एक्सिस ले ली, है ना, चलो ये हमने एक्सिस ले ली, थोड़ा सीधा ले, ये आपकी एक्सिस हो गई, इधर क्या हो गया बच्चों x, और इधर क्या हो गया बच्चों y। अब आपने मार्क कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, जो भी आपकी मार्किंग है ना उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लो। तो आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा बच्चों, वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लॉट होगा, यहां से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। मान लो कोई भी हो, मैं वैल्यू मेंशन नहीं कर रहा, वो कोई भी ग्राफ हो, अगर 2 हो तो 2 पर मार्किंग के अकॉर्डिंग प्लॉट कर दो, 3 है तो 3 के, 4 है तो 4 के, मैंने वैल्यू मार्किंग नहीं की है, याद रखना, मार्क नहीं है, मैंने एक ग्राफ, जनरल ग्राफ बना दिया। तो यहां पर जो बनेगा, ये किसका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ होगा px इज इक्वल टू c का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। अच्छा यहां से हमें क्या पता चला, अगर हमें याद हो पिछले लेक्चर पे ऐसा कोई ग्राफ मिला था, हमें ऐसा एक ग्राफ मिला था जो इस तरह का ग्राफ था, है ना। दूसरा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, चलो नंबर 2 ग्राफ प्लॉट करते हैं। कुछ हमारे पास बच्चों px इज इक्वल टू माइनस के सी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का हो, px इज इक्वल टू माइनस के 2, px इज इक्वल टू माइनस के 4, कुछ इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह की वैल्यू नजर आए। अगर इस तरीके की वैल्यू नजर आती है आपको, फिर से वही ग्राफ इसी तरीके से प्लॉट करेंगे हमारा, कुछ इस तरह से बच्चों, ये कुछ इस तरह से। पहले एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं, ये रही आपकी एक्सिस, एक एक्सिस ये रही, और दूसरी एक्सिस आपको बच्चों ये रही। क्लियर, चलो ये ले लेते हैं, ये x रही, और इधर क्या रहेगा, px रहेगा, है ना। अब px ऊपर भी रहेगा तो px नीचे भी रहेगा, जाहिर सी बात है यार, ऊपर रहेगा तब नीचे भी रहना है ना। अब यहां से आपको कैसा प्लॉट करना है कि आपको px जो रहना चाहिए माइनस का रहना चाहिए। तो इसके लिए जो बच्चों ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ये आपका यहां पर रहेगा, तो यहां पर रहेगा, तो ये ग्राफ रहेगा, और ये जो रहेगा आपका px इज इक्वल टू, ये रहेगा px इज इक्वल टू माइनस सी के लिए, px इज इक्वल टू किसके लिए बच्चों, माइनस सी के लिए ग्राफ रहेगा। अच्छा यहां से हमें क्या नजर आ रहा है, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस पॉइंट को लिख दें, यहां पर लिख देते हैं, चलो बनाकर, है ना, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल is parallel to, is parallel to x axis, is parallel to x axis, x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ये हमने देख लिया यहाँ से, है ना। तो ये था बच्चों आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा कभी कभी जीरो पोलिनोमियल भी बोल देता, मैं डाल दे रहा हूँ, चलो हेडिंग इसका, है ना, चलो हेडिंग डाल दे रहा हूँ इसको, है ना, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, वैसे इसको पढ़ा नहीं जाता है, जीरो पोलिनोमियल, जीरो
पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल? ऐसा पोलिनोमियल जो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा पोलिनोमियल जो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, ऐसे पोलिनोमियल को बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल, है ना। तो यहां से अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री जो होती है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल जो होती है वो डिग्री जो होती है बच्चों नॉट डिफाइंड होती है। जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए, है ना। इसके लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होती जीरो पोलिनोमियल के लिए। वैसे सिलेबस में नहीं डिस्कस किया था, लेकिन एक जनरली मैं बता दे रहा हूँ इसको ना। वैसे आपका जीरो की बात करें तो हमने देखा बच्चों जो पी एक्स इज इक्वल टू, जो जनरल फॉर्म है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो पोलिनोमियल बोला हमने, है ना। अगर मैं कहूं जो जीरो पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर इसमें आप वन प्लेस करो तो वन इज इक्वल टू जीरो होगा। आप यहाँ पर टू प्लेस करो तब भी क्या होगा? जीरो। आप माइनस के वन प्लेस करो तब भी क्या होगा? जीरो। आप माइनस के टू प्लेस करो तब भी क्या होगा? जीरो। अगर आपको याद हो कि जीरो जो होते हैं वो वैल्यू होती है जिसका पोलिनोमियल जीरो बन जाए, तो ये तो जीरो पोलिनोमियल, तो मतलब कि हर एक वैल्यू पर ये जीरो तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हर एक रियल नंबर, हर एक रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल का जीरो होता है, हर एक रियल नंबर। तो कहेंगे ऑल 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 रियल numbers, all real numbers are the zeros of, are the zeros of zero polynomial, zero polynomial, जीरो पोलिनोमियल के जीरो होंगे सारे के सारे आपके, ये क्या कहलाएंगे? आपके जीरो पोलिनोमियल के आपके जीरोज होंगे सारे के सारे बच्चों, है ना। तो ये बड़े केयरफुली आपको याद रखना है। वैसे जीरो पोलिनोमियल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर से मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट पोलिनोमियल का थोड़ा सा मैंने कनेक्शन बनाया है, बट जीरो पोलिनोमियल आपका वैसे ही कहीं कभी कंपटीशन दे रहे हो तो हो सकता है आपका पूछ ले कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, पता चले आप जीरो लगा के आ जाओ, जीरो के नाम से जीरो डिग्री लगा दो। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। हाँ, उसकी सारे जो रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। क्लियर इतना? तो ये था हमारा लीनियर और जीरो पोलिनोमियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। वैसे जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में जाना, वैसे ही लीनियर के हर एक चीज में जानेंगे। वहां पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे उसका जीरो निकालते हैं वो भी फाइंड करेंगे। क्लियर ना? और तब तक आप इसको रिवाइज करो, पूरे चैप्टर को अच्छे से, और पिछला जो हो गया उसको भी रिवाइज करो और लगे रहो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों को इन्फॉर्म भी करते रहो साथ के साथ, है ना, जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।